हेलो बच्चों, कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं गैसों के अणु गति सिद्धांत के लेक्चर नंबर 4 में तापमान तथा वर्ग माध्यमूल चाल में संबंध और साथ ही साथ तापमान तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। वैसे ये चीज आप मान लीजिए कि तापमान का मतलब ही होता है गतिज ऊर्जा की माप करना। ठीक है, जो तापमान किसी का ज्यादा होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और अगर किसी की गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो उसका तापमान क्या होगा, अपने आप में ज्यादा होगा। यही चीज आज हम सब लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था ये रिलेशन यांत्रिक तरंगों में, वो और था। यांत्रिक तरंगों में वो और था, वहां पर केवल और केवल तरंगों की जब बात आ रही थी तो उसमें ठोस द्रव गैसें जो आ रही थी उसका यूज कर रहे थे। यहाँ लेकिन एक अलग तरीके की स्पेशल गैस हम सब लोग पढ़ रहे हैं और वो है हमारी आदर्श गैस। ठीक है, वैसे यांत्रिक तरंगों में आरएमएस वैल्यू भी निकाली जाती थी क्योंकि उसमें गैसों के लिए ही वो वेग निकाला गया था, तो वो चीज वहां पर हमने बता दिया था। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम ये चीज जानते हैं कि जो गैस होते हैं उसमें बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं तो और यादृच्छिक रूप से गति करते हैं और दीवारों से टकराते रहते हैं। खुद से तो कम टकराते हैं लेकिन दीवारों से ज्यादा टकराते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतने दूर ही होते हैं और उनके बीच जो बल लगता है वो लगभग नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर। यानी कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा नाम की कोई चीज नहीं। यानी जब आकर्षण बल लगेगा कणों के बीच तो वो स्थितिज ऊर्जा का रूप लेगा। ठीक है, बताएगा। और अगर नहीं लग रहा है यानी कि वो बल ही नहीं लग रहा तो वहां पर गतिज ऊर्जा यूज आएगी। तो इसीलिए गैसों की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, होती है तो सिर्फ गतिज ऊर्जा। ठीक, तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वर्ग माध्यमूल चाल क्यों निकाली जाती है, हमने ये बता दिया था कि गैस के अणु लगातार दीवारों पर टकराते हैं तो टकरा करके वापस उसी जगह आते हैं क्योंकि वो ऊर्जा की हानि नहीं करते। टक्कर प्रत्यास्थ होती, प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब ऊर्जा की हानि नहीं होती। तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के वेग को क्या करेंगे, ओवरऑल जीरो कर देंगे। ठीक भाई, गया और वापस आया, डायरेक्शन बदली तो ओवरऑल औसत मान निकालेंगे तो एक प्लस का वेग और वापस आया तो माइनस का वेग, औसत मान निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा। भाई जितना प्लस का उतना माइनस का तो जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा ना। तो इसीलिए हम निकालते थे वर्ग, पहले जो माइनस की वैल्यू थी ताकि वो भी प्लस में हो जाए, फिर हम उसका माध्य मान निकालते थे, औसत मान निकालते थे ताकि अब जीरो ना हो। और फिर हमने क्योंकि पहले से ही वर्ग कर दिया था, फिर लास्ट में हम रूट हटा लगा देंगे वर्ग हटाने के लिए। तो इसीलिए वर्ग माध्यमूल चाल आई। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज, जो पिछला वीडियो था उसमें हम सब लोगों ने पढ़ा कि आदर्श गैस के लिए दाब का जो सूत्र होता है वो होता है P इक्वल्स टू 1/2 रो VRMS²। ये हमने पढ़ रखा। रो है गैसों का घनत्व। अब रो बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान यानी m, m मतलब कुल द्रव्यमान है, गैसों का कुल द्रव्यमान, और अपॉन आयतन यानी v, और ये हो गया VRMS। तो ये वेग वाला भी छोटा और आयतन वाला भी बड़ा बनाना। v को इधर भेजो तो ये बन गया PV। तो PV बराबर कितना है, इधर 1/3 है भैया, ये 1/3 m VRMS²। ठीक है। अब हम यहां पर आदर्श गैस समीकरण लगाएंगे। गैस समीकरण वो भी कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। यानी हमने फिक्स कर दिया कि गैस के जो अणु हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 अणु की बात हम कर रहे हैं 1 मोल गैस समीकरण के लिए। 1 मोल हेतु गैस समीकरण। ठीक है, 1 मोल के लिए गैस समीकरण, 1 मोल हेतु आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी या म्यू आरटी होता है ना। लेकिन 1 मोल की वो बात कर रहा है तो 1 मोल का मतलब एन का मान 1 मोल हो गया, मोलों की संख्या 1 मोल हो गई। ठीक है, एन का मान 1 हो गया। तो अब पीवी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आरटी के बराबर आ गई। तो हम यही वैल्यू उठा करके यहां पर पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट RT इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 1/3 m VRMS का स्क्वायर। ठीक, तो
3 चला जाएगा ऊपर, m आ जाएगा नीचे, तो Vrms की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 गया ऊपर तो ये हो गया 3RT और m आ गया नीचे अपॉन m, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग गया रूट। ये बन गया हमारा फार्मूला। ये है वर्ग माध्यमूल चाल Vrms और ये तापमान, और 3RT अपॉन m जो है मास तो फिक्स होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं Vrms जो है वो आपका अनुक्रमानुपाती है रूट टी के। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आप एक्स अक्ष की ओर ध्यान से समझिएगा, एक्स अक्ष की ओर टेम्परेचर लेंगे और वाई अक्ष की ओर आरएमएस वैल्यू लेंगे तो ये ग्राफ कुछ परवलय जैसा ऐसे बनेगा। यानी वेग, तापमान आप बढ़ा रहे हैं ज्यादा ज्यादा, वेग कम कम बढ़ेगा, तापमान आप बढ़ाओ लेकिन वेग कम बढ़ेगा। ऐसे आप इसको चाहें तो वर्ग कर दीजिए ताकि ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, ये वाई अक्ष पर है तो वाई स्क्वायर बराबर 4a एक्स अक्ष पर, ये है रूट हट जाएगा ना, तो वाई अक्ष पर Vrms है और एक्स अक्ष पर t है। ठीक तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, परवलय का ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अरे ऐसे ही समझ लीजिए, आप वैल्यू रख रहे हैं तापमान की 1 तो आरएमएस वैल्यू भी 1 आ रही है, तापमान की 4 रख रहे हैं लेकिन आरएमएस वैल्यू 2 आ रही है, 9 रखेंगे तो आरएमएस वैल्यू 3 आ रही है। नहीं, वैल्यू तो बढ़ा रहे हैं लेकिन टी के मान पर Vrms बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा। ठीक है, कहने का मतलब ये। अब ये हो गया डेरिवेशन। अब हमारा जो अगला डेरिवेशन है वो है गतिज ऊर्जा तथा तापमान में संबंध। गतिज ऊर्जा तथा तापमान में संबंध, चलिए इसका भी डेरिवेशन पढ़ लेते हैं। पहली चीज तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है K बराबर 1/2 गैस का कुल द्रव्यमान, हमने कितना मान रखा है m, mv स्क्वायर होता है 1/2 mv स्क्वायर। m हो गया द्रव्यमान टोटल, और v वेग कौन सा लिया जाएगा गैसों के लिए, आरएमएस वेग लिया जाएगा। याद रखिए गैसों के वेग की अगर बात होगी तो हम Vrms लगाएंगे केवल, और कुछ नहीं। अगर वो वेग कर रहा है तो इसका मतलब वो Vrms की वैल्यू बता रहा है। अगर हम Vrms की वैल्यू यहाँ पर डाल दें तो k की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो Vrms हमारा कितना आया है, इतना आया है, इसका स्क्वायर करेंगे, Vrms का स्क्वायर है ना, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ गया 1/2 m, और इनटू में ये कितना आ गया 3, स्क्वायर कर दीजिए 3RT अपॉन m। क्लियर बात, m से m हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया k बराबर आ गया, ऊपर कितना हो गया RT और नीचे हो गया 3/2, 3/2 RT। ये गतिज ऊर्जा और तापमान में संबंध, के कैपिटल लेटर का बनाना है, ये चीज याद रखिए आप लोग। 3/2 RT अपॉन m। वैसे इस जैसा डेरिवेशन हम सब लोगों ने यांत्रिक तरंगों में पढ़ रखा है, गामा RT अपॉन m वहां पर आया था, कितना आया था गामा RT अपॉन m। ठीक है भैया, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा भी तापमान पर निर्भर कर रही है, गतिज ऊर्जा भी तापमान पर निर्भर कर रही है। गतिज ऊर्जा तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के अनुक्रमानुपाती टी, और अनुक्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है, ये आप टी यहाँ पर रख दीजिए और गतिज ऊर्जा यहाँ पर, तो अनुक्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती टी के अनुक्रमानुपाती टी के हो गए। ठीक भैया, अब एक और रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं लेकिन फिर भी हम वो रिलेशन पढ़ेंगे, और वो है हमारा संवेग तथा तापमान में संबंध। संवेग का मतलब वेग ही होता है, संवेग तथा ताप में संबंध। ठीक है, संवेग तथा ताप में संबंध, संवेग तथा ताप में संबंध, संवेग तथा ताप में संबंध। संवेग बराबर क्या होता है फार्मूला, संवेग को हम स्मॉल p से लिखते हैं, बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। ठीक है, और वेग कौन सा लेंगे हम, आरएमएस वैल्यू, तो द्रव्यमान m ही हो गया टोटल, और आरएमएस वैल्यू हमारी कितनी आई है रूट का 3RT अपॉन m। अगर इस वाले m से यहाँ पर काटेंगे इस m को, तो यहाँ पर कितना बचा, केवल रूट m बचा। अब ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो p बराबर आ गया अंडर रूट में 3mRT। तो वेग संवेग, जैसे वेग रूट टी के अनुक्रमानुपाती था वैसे वेग भी अनुक्रमानुपाती। ठीक है भैया,
ये हो गया इसका डेरिवेशन। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, गैसीय नियमों का सत्यापन। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिएगा भैया। हेडिंग है अणु गति सिद्धांत से गैसीय नियमों का सत्यापन, और सबसे पहला गैसीय नियम है बायल का नियम। तो सेम वही चीज, अणु गति सिद्धांत का मतलब वर्ग माध्यमूल चाल और दाब के सूत्र से ही है। बस ये चीज याद रखिए, अणु गति सिद्धांत का मेन मतलब यही है। ठीक है, तो आदर्श गैस के लिए दाब का सूत्र क्या होता है? पहली चीज, बायल का नियम होता क्या है? बायल का नियम ये बताता है कि अगर आप तापमान नियत रखेंगे, ठीक, तो आयतन का मान घटाने से, यानी बर्तन का आकार घटाने से दबाव बढ़ जाता है दीवारों पर। ये चीज तो हम जानते हैं। और अगर आयतन यानी जगह हम बढ़ा देंगे तो जो दीवारों पर दबाव लग रहे थे कणों द्वारा, गैसों के कणों द्वारा, वो कम हो जाता है। ठीक, तो जगह बढ़ाने से दबाव कम होगा, जगह घटाने से दबाव बढ़ जाएगा। यही चीज बायल का नियम है। लेकिन अब आप ताप नियत रखना पड़ेगा आपको। तो 1/3 वी रो वी आर एम एस स्क्वायर होता है। रो का मतलब होता है m/v, और आगे 1/3 पहले से ही था, और इनटू में VRMS का स्क्वायर। ठीक है भैया, V को इधर भेज दीजिए, तो ये बन गया हमारा PV, और इधर कितना आ गया 1/3 m। VRMS स्क्वायर का फार्मूला कितना आया था? स्क्वायर था ना, तो 3RT/m आया था। अभी हमने सॉल्व किया है। 3RT/m रूट का VRMS के इक्वल आता है। तो ये चीज हम यहाँ पर ऑलरेडी लगा देंगे। यहाँ पर लिख देना है कि जो VRMS है, VRMS ये बराबर आया था रूट में 3RT/m। क्लियर बात भैया? और अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। अब m से m हो जाएगा कैंसिल आउट, और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो PV बराबर क्या आ गया? PV बराबर आ गया RT। देखिए, 1 मोल के लिए ही आया। अब क्योंकि बायल का नियम क्या कहता था कि अगर आप तापमान को नियत रखेंगे, ठीक, तो जो PV है वो कांस्टेंट, यानी वो भी नियतांक हो जाएगा, यानी वो भी नियत हो जाएगा। भाई R तो कांस्टेंट है ही है, तापमान नियत है, और R तो हमारा नियतांक है ही है। R तो हमारा नियतांक ही है, वो तो नियत रहेगा ही रहेगा। नियतांक मतलब नियत, इसकी वैल्यू फिक्स है। नियत वाले की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, नियतांक की तो वैल्यू फिक्स होती है। वो हमेशा हर जगह इक्वल होता है, और वैल्यू भी फिक्स होती है। ठीक, अगर आप तापमान को नियत रखेंगे तो PV वो नियत हो जाएगा। ये चीज हमने बताया था, और यहीं से एक फार्मूला निकल करके आता था, P1V1 बराबर P2V2, अगर दो गैसों की हम बात करेंगे उसके लिए। ठीक है, दो आदर्श गैसों के लिए ये होगा केस। अब ये चीज अगर नियत है तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v के हो जाएगा। भाई V को नीचे लाएंगे, और नियतांक, यानी नियतांक मतलब कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो कांस्टेंट वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? अनुक्रमानुपाती का साइन, और V कहाँ आ गया? बटे में आ गया। ठीक है, तो P व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? V होता है, और यही बायल का नियम है। यही बायल का नियम है। ये चीज हमने पढ़ाया था सेकंड वीडियो में। ठीक है, ये चीज आपको लिख देना है। ये हो गया वेरीफाई, किस सिद्धांत से? अणु गति सिद्धांत से। अब आगे की जो हेडिंग है वो चार्ल्स का नियम है। आगे की जो हेडिंग है वो किसका नियम है भैया? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता था कि अगर आप दाब नियत रखेंगे, अगर आप दाब को नियत रखेंगे, दबाव नियत रखेंगे, तो तापमान बढ़ाने से आपको दबाव नियत रखना है। तो तापमान अगर आप बढ़ाएंगे, नीचे से बर्नर लगा करके बर्तन को जलाएंगे, तो बर्तन के अंदर से ऊर्जा जाएगी, हमारी चालन ऊष्मा जाएगी किसके अंदर? गैसों के पास। तो गैस के अणु दूर दूर भागेंगे। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो भागेगा। रूल यही है, हमने बताया भी था। किसी भी चीज को गर्म करेंगे, अगर गैस के अणुओं को गर्म करेंगे तो वो भागेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनके पास गतिज ऊर्जा आएगी, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है,
यानी वो दूर दूर जाएंगे तो दीवारों पर ज्यादा दबाव बनाएंगे। तो दबाव कम बने, दबाव नियत रहे जितना पहले था उतना अभी रहने के लिए हमको बर्तन का आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। तो बर्तन का आकार आपको बढ़ाना पड़ेगा तभी दबाव नियत रहेगा। आकार बढ़ाने का मतलब आयतन आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है चार्ल्स का नियम। किसका नियम? चार्ल्स का नियम। सेकंड है चार्ल्स का नियम। अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम इसको भी वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे। चलिए, अणुगति सिद्धांत सेम वही चीज, आदर्श गैस के लिए दाब का सूत्र कितना होता है? P बराबर, अब की बार हम डायरेक्ट 1/3 m/v और इनटू में VRMS का स्क्वायर किए दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, V को इधर भेज दीजिए तो PV बराबर कितना आ गया? PV बराबर आपका आ गया 1/3 m और VRMS का स्क्वायर कितना आया था? 3RT/m। हर बार आपका m 3 कैंसिल आउट होगा। ठीक है भैया, तो कितना मिला हमारे पास? PV बराबर RT मिला। अब चार्ल्स का नियम कहता क्या था कि जो दाब है वो आप नियत रखो। अगर आप दाब नियत रखेंगे तो उस केस में जो V होता है यानी आयतन, वो T के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, हमने ये नियत रखा, R तो हमारा नियतांक है ही है पहले से, उससे कोई लेने देना नहीं, तो ये नियतांक और ये भी नियत है तो इसको भी हटा देते हैं। तो अगर आप इसका मान 2T डालेंगे तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। इसका मान T है तो इसका मान V है, तो V किसके बराबर है? T के बराबर। अगर आप 2T डालेंगे तो V का मान 2 बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। अगर तापमान 3 गुना बढ़ाते तो आयतन भी 3 गुना, अगर आप तापमान 4 गुना बढ़ाते तो आयतन भी 4 गुना। यानी कुल मिलाकर के कि जो आयतन है, यानी ये P और R यहां से हटाएंगे तो एक अनुक्रमानुपाती का साइन जुड़ेगा तो V अनुक्रमानुपाती T हो जाएगा। R तो नियतांक है ही है, यहाँ पर फिक्स हमने किसको किया है? दाब को। और जब दाब नियत होता है तो आयतन किसी दिए गए गैस के द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो उसके तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और यही चार्ल्स का नियम है। यही चार्ल्स का नियम। अब अगला है गैलुशैक का नियम, वो हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है भैया, गैलुशैक का नियम हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। अगला नियम हमारा है गैलुशॉफ का नियम। गैलुशॉफ का नियम जिसको हम दाब का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, सेम वही पैटर्न, दाब का सूत्र और आरएमएस वैल्यू डाल करके हम सब लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो P बराबर 1/3 रो VRMS स्क्वायर होता है। 1/3 रो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, कुल द्रव्यमान गैसों का m है और अपन आयतन। ठीक, V को इधर भेज दो तो PV बराबर कितना आ गया? PV बराबर 1/3 m और VRMS की वैल्यू क्या होती है? रूट का 3RT/m स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, 3RT/m हो जाएगा। m से m खत्म, 3 से 3 खत्म, तो PV बराबर कितना आ गया? RT आ गया। ठीक है भैया, अब गैलुशैक का नियम क्या था? दाब का नियम क्या था कि अगर आप आयतन को नियत रखेंगे, तो इस केस में जो दाब होगा वो T के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो दबाव बढ़ेगा। समझिए बात। अब की बार आपने फिक्स कर दिया कि बर्तन का साइज जो है वो आपका फिक्स है। एक बर्तन है, एक डिब्बा है, बॉक्स है, एक बर्तन है, कहने का मतलब। ठीक है, एक पात्र है, उसका साइज हमने फिक्स कर दिया, यानी आयतन हमने नियत रख दिया। अब आप नीचे से उसको जलाइए तो उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उस बॉक्स के अंदर, पात्र के अंदर, बीकर के अंदर, वो गैस दीवारों पर, वो गैस भागेंगे एक दूसरे से और दीवारों पर दबाव बढ़ाएंगे। तापमान बढ़ाने से आप दीवारों पर दबाव बढ़ जाता है। यही गैलुशैक का नियम है और दाब का नियम। अब 3 नियम बचे हैं। सबसे पहला है अवोगाद्रो का नियम, और दूसरा डाल्टन का आंशिक दाब नियम, और तीसरा ग्राहम का विसरण नियम,
और माध्य मुक्त पथ, ये जो है हम सब लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए वो भी चीज देखिएगा और इसको आप सब लोग नोट्स पर लिखते चलिएगा और न्यूमेरिकल जल्द से जल्द आएगा, वन शॉट में कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।